लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक ही ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है। कि मेरे पास इनकम सोर्स है, मैं इन्वेस्ट भी कर सकती हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, बट कहीं ना कहीं डर होता है अंदर कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें सोचकर मैं एफडी सोचती हूँ, एफडी कर लूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में डर लगता है। कितने लोगों को ऐसे जेन्युइनली लगता है कि स्टॉक मार्केट ये एक ही ऐसा एसेट क्लास है जिसमें पैसा डूबने का डर है? आपको लगता है रियल एस्टेट में पैसा डूब सकता है? आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, पैसा डूब सकता है? यस और नो? यस। गोल्ड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, डूब सकता है? अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ट्वीक करती हूँ, वापस से वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 1 से 2 साल में रियल एस्टेट में आपने जिस दाम पे इन्वेस्ट किया था वर्सेस आज उसका जो दाम है, कम हो सकता है क्या? हो सकता है। गोल्ड में? एवरीवन प्लीज वॉच माय चैनल गाइस। Why are you saying no? हो तो सकता ही है ना। सिल्वर का दाम 1-2 साल के अंदर कम हो सकता है? ये अच्छी बात है, सिल्वर के लिए हाँ बोल रहे हो, गोल्ड के लिए नहीं बोल रहे हो आप। बाय द वे, ये तीनों का आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इन तीनों एसेट क्लासेस में आपका पैसा 100%, मतलब देयर इज एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 2 साल के अंदर कम होना ही होना है, बट बिल्कुल हो सकता है, देयर इज अ चांस। आपको पता है चांदी का हाईएस्ट रेट जो था दैट वाज अराउंड 75,000, 75,000 तक चला गया था। आज उससे कई ज्यादा नीचे, ऑलमोस्ट 20% नीचे है ये। तो सबसे पहली बात मन से क्या निकालनी है आपको? डर। क्योंकि स्टॉक मार्केट ही ऐसे एक एरिया नहीं है जिसमें पैसा डूब सकता है। कई सारे ऑप्शन है आपको पैसा डुबाने के लिए, है ना? ये एक चीज आप सबसे पहले मन से निकालनी है, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में ही पैसा डूब सकता है। अब आगे का क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ। अगेन सेम, इट गोज विद द टाइम फ्रेम। अगर आप 1 से 2 साल के अगर आप टाइम फ्रेम पकड़ रहे हो तो क्या इसमें आपका पैसा नीचे जा सकता है? तो जा सकता है, पॉसिबल है। बट अगर मैं 1 से 2 के बजाय 10 से 20 साल बोल रही हूँ तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग मनी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ, अगर आपने फंडामेंटली अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो की बात चल रही है। आपने देखा होगा हर्षद मेहता स्कैम के पहले मार्केट बहुत ऊपर गया था, फिर मार्केट एकदम नीचे डूब गया। 2 साल में हुआ, गिरा, वापस बाउंस बैक हुआ। उसके बाद 1999-2000 में आपने शायद आईटी बबल के बारे में सुना होगा। उसके पहले मार्केट बहुत बड़ा था। क्या मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरा? बिल्कुल गिरा। लेकिन क्या वापस रिकवर हुआ? बिल्कुल हुआ। उसके बाद अगर मैं 2007-8 के बारे में बात कर रही हूँ, 8 में बिकॉज ऑफ द लीमन ब्रदर्स क्राइसिस, क्या मार्केट गिरा? मैंने बोला ऐसा ऑलमोस्ट 40% से गिरा था 3-4 महीने के अंदर। वापस बढ़ा, हाँ या नहीं? कोरोना के टाइम पे क्या मार्केट गिरा? क्या वापस बढ़ा? क्या उससे भी कहीं ऊपर गया? सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में ये है कि शॉर्ट टर्म में डरना है तो आप डर सकते हो, लेकिन अगर आपने सोच के रखा है कि मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रही हूं तो इसमें डरने की बिल्कुल बात ही नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो निफ्टी का चार्ट देखो, सेंसेक्स का चार्ट देखो, ऐसे ऐसे ऊपर ही हमेशा गया। कभी भी आपने, जितने भी लोगों ने अगर कभी निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट देखा है, हैज इट गॉन लाइक दिस डाउनवर्ड या अपवर्ड? इन द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। टू सम अप दिस एंटायर डिस्कशन, आई थिंक एक ही बात बोलूंगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक ही ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है।